नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, आखिर में इसका हल क्या होगा। क्योंकि जो इजराइल है उसके साथ बड़े बड़े राष्ट्र जैसे अमेरिका जैसे देश हैं, और वो भी ईरान के साथ कोई देश नहीं है। ये एक मुस्लिम कंट्री होते हुए और जो छोटे छोटे मुस्लिम देश हैं वो उसके साथ हैं। सिर्फ क्या इस युद्ध का परिणाम क्या रहेगा, आज मैं इसकी भविष्यवाणी करता हूं, आप इसको लिख के रखिए। क्योंकि आज मैंने जो इजराइल की जो कुंडली बन रही है और जो ईरान की बन रही है, जो ईरान की कुंडली बन रही है, देखिए आपके स्क्रीन पे है कि 14 मई 1948 को 4 बजे की यह कुंडली है। ये इसमें क्या है, इनकी कन्या लग्न बनती है, जो कि उसके राशि स्वामी बुध इसके आपके नवम भाव में जाते हैं, सूर्य के साथ विद्यमान है। ऐसे में क्या होता है, लग्नेश अच्छी अवस्था में है और उसके साथ साथ भाव के स्वामी छठा भाव क्या होता है, रोग ऋण शत्रुता का होता है। शत्रुता युद्ध वाली स्थिति शत्रुता बनाती है। वो आपके एकादश भाव में पहुंच गया। जब एकादश भाव पहुंच जाते हैं तो उससे वैसे तो लाभ की स्थिति मिलती, लेकिन यहां पे उसको एक प्रगति वाली स्थिति दिखी। और जो 12 जून को इजराइल ने जो अटैक किया था, उसके अनुसार भी ईरान का पलड़ा भारी लग रहा है। माना शक्ति से ईरान इतना मजबूत नहीं दिख रहा है। ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन उसको किसी ना किसी ऐसे देश से न्यूक्लियर पावर मिल सकती है जिससे उसने उम्मीद नहीं की थी। और यह भी नजर आ रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पावर चलाने वाला पहला देश भी बनेगा। पावर उसके पास नहीं है, यह पावर उसको चाइना, रसिया या पाकिस्तान दे सकता है। तो इस बात पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू, इनकी स्थिति ऐसी लग रही है कि ये देश छोड़ के भाग भी सकते हैं। और ये जो समीकरण बन रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान में छोटा सा वार होना, इजराइल और ईरान में वार होना, वही रसिया और यूक्रेन में वार होना, ये सब स्थिति और भी कई देशों में मन मुटाव की स्थिति है। ये स्थिति बन के 2028 में तृतीय विश्व युद्ध के लिए संकेत भी देख रही है। और कुछ ऐसा ग्रह गोचर में लग रहा है, अब तृतीय विश्व युद्ध ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि ये जो देशों में अंदर जो मन मुटाव चल रहा है, एक होने की जो इच्छा शक्ति वो नहीं है, बस ये है हमको किसी ना किसी से आगे निकलना है। तो ये जब मना स्थिति हो जाती है तो आपस में विद्रोह की भावना हो जाती है, चाहे वो देश में हो चाहे वो परिवार में हो। ये जब स्थितियां आती हैं तो कुछ शुभ संकेत नहीं देती। और अभी आपने देखा होगा मंगल केतु की युति, अभी तो मंगल केतु दूर दूर हैं, लेकिन एक भाव में सिंह राशि में। तो आप देख रहे हैं ऐसी दुर्घटनाएं, प्लेन क्रैश होना और उससे गैस लीक हो जाना, ऐसी चीजें संभावनाएं बनने। लेकिन जब मंगल केतु की स्थिति और पास आएगी और ये स्थितियां और भयावह है। ऐसा भी लग रहा है ईरान के साथ कुछ ऐसे देश भी मिल जाएंगे जो इजराइल ने कभी सोचा हो नहीं होगा, और इजराइल को धोखा भी मिल सकता है। क्योंकि जो ट्रंप की सोच है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये स्थिति उसे किसी ना किसी दुर्गति की ओर अवश्य ले जाती है। क्योंकि अपने आप को संपूर्ण समझ लेना, अपने आप को सर्वस्व समझ लेना, ये अहंकार की भावना जाना, ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। क्योंकि जब आप सोचने लगते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो ऐसे अहंकार का पतन होना निश्चित हो जाता है। इस प्रकार जो इजराइल और ईरान का युद्ध है,
ये कहीं ना कहीं तृतीय विश्व युद्ध की नींव तो नहीं रखेगा। आइए चलिए देखते हैं कि क्या स्थितियां आएंगे भविष्य में। उसके लिए हमसे जुड़े हैं और मैं आपको जो भी राजनीति और सामाजिक स्तर की जो भी संरचना बनेगी, मैं उससे संबंधित वीडियो लाऊंगा और भविष्यवाणी करता रहूंगा। और इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए और अपने ज्ञान और राजनीति स्तर को और बढ़ाइए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में कोई समस्या है।